और शिशुपाल की सेना ने आमने सामने युद्ध प्रारंभ हुआ और इधर भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट हो गए गौरी मंदिर के अंदर और वहीं से देवी रुक्मणी का हरण करके चल पड़े। बोले रुक्मणी हरण भगवान की। रुक्मणी का भगवान ने हरण किया और लेकर के चल पड़े और यहीं पर आगे बढ़े तो बलराम जी आते दिखाई पड़े। अरे क्यों रे कन्हैया, बिना बताए कहाँ चला गया था? अरे भैया बात क्या हुई? विवाह करके आ रहे हैं। बलराम जी ने कहा कन्हैया इतना हो गया, हमें बताया तब नहीं विवाह करना है। भगवान ने कहा कि दिन तारीख समय कुछ पता होता तब तो आपसे कहते, कुछ पता नहीं था, ये तात्कालिक विवाह हो गया, हम क्या करें? बलराम जी ने कहा कि ये सेना कैसी है? भगवान ने कहा कि भैया बहुत बड़ी बात है, ये घर आइएगा तो बताएंगे। बलराम जी ने कहा कि ठीक है, जाओ आप विधिवत विवाह संस्कार संपन्न करिए और हम इन सेना से देखते हैं। भगवान आगे बढ़े रुक्मणी जी को लेकर के शिशुपाल की सेना से बलराम जी युद्ध प्रारंभ किए। इस प्रकार से भगवान आज द्वारिकापुरी में प्रविष्ट होकर के भगवान का सर्वप्रथम पहला विवाह देवी रुक्मणी के साथ हुआ। रुक्मणी जी के साथ भगवान का पहला विवाह संपन्न, दूसरा सत्यभामा के साथ, तीसरा नागनजिति के साथ, चौथा लक्ष्मणा के साथ, पांचवा मित्रवृंदा के साथ, छठवां जाम्बवती के साथ, सातवां कालिंदी अर्थात जमुना जी के साथ और 8वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ संपन्न हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां हुई और 16,100 गोपिकाओं को 16,100 गोपिकाओं को पाताल ले जा करके बंदी बना करके रखा है भस्मासुर नाम का दानव, भौमासुर नाम का दानव। और भगवान कारागार तोड़ करके उस पाताल लोक का राक्षस का संहार उद्धार करते हैं। 16,100 गोपिकाओं को भगवान कारागार मुक्त करके लेकर के आते हैं और उनको उनके पिता को सौंपते हैं। परंतु उन सबने कहा कि भगवान अब हम अपनी कन्याओं का विवाह करने जाएंगे कहाँ? कोई हाथ नहीं थामेगा। तो भगवान ने कहा कि जब कोई हाथ नहीं थामेगा तो हम खड़े हैं। और भगवान ने 16,100 विवाह यहीं पर और संपन्न किए। इस प्रकार से 8 विवाह ये 16,100 वो। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। आइए हम सभी इस 8 जो विवाह भगवान की 8 पटरानियां हुई, इन विवाह की चर्चा कल थोड़े सब विस्तृत रूप से करेंगे। किस प्रकार से कैसा विवाह संपन्न हुआ आज आप सभी यहाँ की का अवलोकन करेंगे। जो भगवान का उत्सव है